क्या आपने कभी ऐसा गार देखा है जहां सोना चांदी और हीरे के ढेर लगे हों, लेकिन अगर लालच की वजह से वो सब हाथ से निकल जाएं तो? कहानी जादू का गार दो भाइयों की कहानी है, जिसमें एक भाई ने नेकी से दौलत पाई और दूसरे ने लालच से सब कुछ खो दिया। बहुत पुराने जमाने का जिक्र है। किसी मुल्क में एक गांव था जिसमें दो भाई रहा करते थे। एक भाई का नाम था जमाल और दूसरे भाई का नाम था इकबाल। जमाल इकबाल से बड़ा था। वो एक लालची, खुदगर्ज और बेईमान आदमी था, जबकि उसका छोटा भाई इकबाल निहायत शरीफ और नेक दिल इंसान था। उनके माँ बाप का इंतकाल हो चुका था। जमाल ये चाहता था कि किसी तरह इकबाल और उसकी बीवी को घर से निकालकर माँ बाप की दौलत और दूसरी चीजों पर अकेला ही कब्जा कर ले। एक रोज वो किसी मामूली बात पर अपने छोटे भाई से लड़ पड़ा और उससे साफ साफ कह दिया कि वो घर से निकल जाए। इकबाल बेचारा अपनी बीवी को लेकर एक दूसरे घर में रहने लगा। जमाल ने बाप की छोड़ी हुई चीजों में से तमाम कीमती चीजें अपने पास रख ली थीं और बेकार किस्म का काठ कबाड़ इकबाल के हवाले कर दिया था। इस तरह वो तो काफी दौलतमंद हो गया, मगर इकबाल गरीब का गरीब ही रहा। उसने अपना और अपनी बीवी का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। इस मेहनत मजदूरी से उसको बस इतने ही पैसे मिलते थे जिनसे बमुश्किल 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी। एक दफा इकबाल की बीवी सख्त बीमार हो गई। बीवी की बीमारी की वजह से इकबाल काम पर भी ना जा सका। उसकी बीवी को दवाई की जरूरत थी, मगर इकबाल के पास इतने पैसे ही न थे कि जिनसे दवाई आ सकती। वो बहुत परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिरकार इसी परेशानी में उसे याद आया कि उनके घर के पीछे एक छोटी सी पहाड़ी है। वहाँ एक पुराना टुनमन दरख्त है जिसमें ना फल लगते हैं और ना पत्ते। उसने सोचा कि वो उस दरख्त को काट कर उसकी लकड़ियाँ फरोख्त कर देगा। इससे जो पैसे मिलेंगे उनसे बीवी की दवाई आ जाएगी। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पहाड़ी वाले दरख्त की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर उसने दरख्त को काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई ही थी कि उसके कानों में एक महीन सी आवाज आई, खुदा के लिए इस दरख्त को मत काटो। इकबाल एक लम्हे को तो हैरान रह गया। उसने चारों तरफ देखा कि यह आवाज कहाँ से आई है। अचानक उसकी नजर दरख्त पर बैठी हुई एक निहायत खूबसूरत और रंग बिरंगी चिड़िया पर पड़ी। वो उड़कर उसके पास आई और फिर बोली, इस दरख्त पर मेरा घोंसला है और इस घोंसले में मेरे अंडे हैं। तुम ये दरख्त काट दोगे तो अंडे भी घोंसले समेत जमीन पर गिर पड़ेंगे। मुझ पर रहम खाओ, इसके बदले में तुमको इतनी दौलत दूंगी कि तुम सारी जिंदगी सुकून से बसर करोगे। तुम एक थैला लेकर मेरे साथ आओ। इकबाल कुल्हाड़ी को वहीं फेंक कर घर आया। उसने एक थैला लिया और दोबारा उस खूबसूरत चिड़िया के पास आया। चिड़िया ने उसको अपने पीछे आने का इशारा किया और एक समत उड़ने लगी। थोड़ी देर बाद वो दोनों घने दरख्तों से गुजरकर एक गार के दहाने पर आ गए। खूबसूरत चिड़िया बोली, तुम इस गार में दाखिल होकर जितनी दौलत चाहो इस थैले में भर लो। इकबाल गार में दाखिल हो गया। जैसे ही उसने गार में कदम रखा, उसकी आंखें हैरत की वजह से फटी की फटी रह गई। उसने देखा वहां चारों तरफ सोने और चांदी के ढेर लगे हैं। उन सोने चांदी के ढेरों में बड़े बड़े हीरे मोती भी मौजूद हैं, जिनकी जगमगाहट से पूरा गार मुनव्वर हो रहा था। उसने जल्दी जल्दी उनको अपने थैले में भरना शुरू कर दिया। अभी ज्यादा देर न गुजरी थी कि उसके कानों में चिड़िया की आवाज आई। वो कह रही थी, जल्दी करो, फौरन गार से बाहर आ जाओ वरना इसका मुंह बंद हो जाएगा। ये सुनते ही इकबाल ने अपने थैले को मजबूती से दोनों हाथों में थामा और भागकर गार से निकल आया। उसके बाहर निकलते ही गार का मुंह बंद हो गया। इकबाल का थैला अगरचे पूरी तरह नहीं भर सका था, मगर उसमें इतनी दौलत आ गई थी कि वो पूरी जिंदगी भी उसको खर्च करता तो तब भी खत्म ना होती। वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने चिड़िया का शुक्रिया अदा किया और घर की जानिब चल दिया। उसकी बीवी ने जब इतनी सारी दौलत देखी तो वो मारे खुशी के उसी वक्त भली चंगी हो गई। दोनों मियाँ बीवी उस दौलत को खर्च करने के मंसूबे बनाने लगे। खुदा ने उनके दिन फेर दिए थे।
इकबाल ने अपने रहने के लिए एक बड़ा सा घर बनवाया और उसमें अपनी बीवी के साथ बड़े ठाठ से रहने लगा। उसका बड़ा भाई जमाल बहुत हैरान था कि इकबाल यकायक इतना दौलतमंद क्यों कर हो गया है। एक रोज वो उसके घर जा पहुंचा। इकबाल ने बड़े भाई को देखा तो फौरन ही तमाम पिछली बातों को फरामोश कर दिया और जमाल की खूब आओ भगत की। बातों बातों में उसके चालाक भाई ने उसके दौलतमंद बन जाने का राज मालूम कर लिया। इकबाल ने उसको तमाम बातें बता दें कि वो किस तरह दरख्त काटने गया। वहां पर उसकी मुलाकात एक खूबसूरत रंग बिरंगी चिड़िया से हुई जो उसको जादू के गार पर ले गई जहां सोने चांदी और हीरे जवाहरात के ढेर थे। इकबाल की कहानी सुनते ही जमाल फौरन अपने घर गया। वहां से उसने कुल्हाड़ी ली और एक बहुत बड़ा थैला भी। उसने सोच लिया था कि वो भी इकबाल की तरह दरख्त काटने जाएगा। फिर जब वो चिड़िया उसको दौलत से भरे गार में लेकर जाएगी तो वो थैले को सोने चांदी और हीरे जवाहरात से लबालब भर लेगा और इकबाल से ज्यादा दौलतमंद बन जाएगा। जमाल उस दरख्त के करीब पहुंचा और चूर नजरों से खूबसूरत चिड़िया को देखने की कोशिश करने लगा, मगर ये देखकर उसको शदीद मायूसी हुई कि वो चिड़िया इकबाल की बताई हुई शाख पर मौजूद नहीं थी। उसने गुस्से में आकर दरख्त पर कुल्हाड़ी दे मारी जिससे पूरा दरख्त लरस गया। अचानक जमाल के कानों में एक घबराई हुई बारीक सी आवाज आई, खुदा के लिए इस दरख्त को मत काटो। जमाल ने देखा वो चिड़िया अपने घोंसले से फड़फड़ा कर निकली थी। उसके 3 बच्चे खौफजदा होकर घोंसले से बाहर झांकने लगे थे। जमाल ना सिर्फ खुद गरज और लालची था बल्कि जल्दबाज भी था। उसने ये भी गवारा न किया कि वो चिड़िया की पूरी बात ही सुन लेता। वो कड़क कर बोला, अगर तुम मुझे इसी वक्त उस गार तक नहीं ले गई जिसमें सोने चांदी और हीरे जवाहरात के ढेर हैं तो मैं इस दरख्त को काट दूंगा और तुम्हारे बच्चे नीचे गिरकर मर जाएंगे। चिड़िया जो बेचारी बुरी तरह डर गई थी जल्दी से बोली, तुम घर से थैला ले आओ, फिर मैं तुमको उस गार तक ले चलूंगी। जमाल बोला, थैला मेरे पास है, तुम मुझे गार तक पहुंचा दो। चिड़िया जमाल को इसी तरह गार तक लाई जिस तरह इकबाल को लाई थी। जमाल ने जो गार में इतनी दौलत देखी तो वो दीवानों की तरह उसे अपने थैले में भरने लगा। थोड़ी देर बाद उसके कानों में चिड़िया की आवाज आई। वो कह रही थी, जल्दी करो, गार से बाहर आ जाओ वरना गार का मुंह बंद हो जाएगा। मगर जमाल ने चिड़िया की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो अपने थैले को भरता रहा। उस लालची इंसान का दिल गार से बाहर निकलने को चाह ही नहीं रहा था। उसकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह से उसका थैला सोने चांदी और हीरों से लबालब भर जाए। चिड़िया ने जब देखा कि जमाल उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है तो वो फिर चीखी, वो बेवकूफ़ और लालची इंसान, जल्दी कर वरना इस गार का दहाना बंद हो गया तो यहीं सिसक सिसक कर मर जाएगा। चिड़िया की बात खत्म हुई ही थी कि गार का दहाना धीरे धीरे बंद होने लगा। अब जमाल को होश आया। उसने अपने बड़े थैले को भर तो लिया था मगर अब जब उसने उसको उठाने की कोशिश की तो उससे बड़ी मुश्किलों से उठाया गया। उसको उठाकर जब वो गार के धाने पर पहुंचा तो उसमें अब सिर्फ इतनी जगह थी कि सिर्फ वो ही बाहर आ सकता था। वो फुर्ती से बाहर निकल आया। थैला अंदर ही था। उसने चाहा कि हाथ बढ़ाकर थैले को बाहर घसीट ले मगर दरवाजा बंद हो चुका था। जमाल को अपने लालच की सजा मिल गई थी। उसको खाली हाथ घर लौटना पड़ा। घर आकर उसको एहसास हुआ कि ये सब उसके लालच और अपने भाई से अच्छा सलूक न करने का नतीजा था। उसको अपने रवैये पर शर्मिंदगी होने लगी थी। उसने अपने भाई इकबाल से मुआफ़ी मांगी और वादा किया कि वो आइंदा एक अच्छा इंसान बनकर ज़िंदगी बसर करेगा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लालच इंसान को नुकसान पहुंचाता है जबकि नेकी, सब्र और रहमदिली इंसान को कामयाबी और खुशी अता करती है।